हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग या एक एल्गो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उस एल्गो का जो भी रूल्स हैं, कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड है, क्या वो एल्गो कैसे रन होता है, किस लॉजिक पे हमने वो एल्गो बनाया है, और वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बैक टेस्टिंग का जो भी हमने किया है वो भी एक्सप्लेन होगा। तो एंड तक बने रहिए और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और किसी ने पहली बार ट्रेड टर्न के बारे में नहीं सुना है या फिर एल्गो के बारे में नहीं सुना है, तो भी वो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको एल्गो के बारे में कुछ नहीं पता है, और आपने अभी तक मार्केट में सब कुछ ट्राई कर लिया और आपको लॉसेस हो रहे हैं और आपको एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और आप रूल्स को ब्रेक किए जा रहे हैं और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सब अच्छा नहीं है, मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स इस एल्गो में सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? तो उतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, और इसको हम लोग लाइव मार्केट में भी टेस्ट कर सकते हैं ऑन पेपर ट्रेड। ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जब आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी काम करता है, तभी आप अपने रियल मनी से ट्रेड कीजिए। और मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं रिकमेंड नहीं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है? तो ये एक एल्गो है, ये एक थॉट प्रोसेस है जो मैंने बैक टेस्ट करते-करते मुझे मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एनालाइज़िंग जो भी मेरा बैंक निफ्टी पे है, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो भी मैं यूआरएल डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप इस यूआरएल को कॉपी कीजिए। ठीक है? और इसको आप ट्रेडटॉन में एक अकाउंट बना लीजिए। ठीक है? सो ट्रेटरॉन है क्या? ठीक है, तो ट्रेटरॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एल्गोस डेवलप कर सकते हैं और उस एल्गोस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, सो ये ट्रेटरॉन आपको मोबाइल में भी आपको आप इसमें रन कर सकते हो एल्गोस। ठीक है, तो डिप्लॉय कर सकते हो, रन कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आप मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हो, आपको डेस्कटॉप पे ही रखने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपको मैं प्राइज़िंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको प्राइज़िंग का थोड़ा पता चले। तो जब आप प्राइज़िंग में देखोगे इनिशियली, तो इस एल्गो में इनिशियली जो प्राइज़िंग रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है? आप अकाउंट फ्री में बना सकते हो, आपको उससे कोई पैसा नहीं लेंगे, और आप एक एल्गो को लाइव में रन कर सकते हो, पेपर ट्रेड, मतलब रियल मनी के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट आप उस एल्गो को चेक कर सकते हो लाइव मार्केट में कि कैसा चल रहा है। ठीक है? तो अगर आपको उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है विथ रियल मनी, एक ब्रोकर को ऐड करके, तो आप उसके लिए ₹350 विथ जीएसटी आपको पे करना होगा। ठीक है? तो व्हिच इज़ वेरी नॉमिनल, क्योंकि आप एक इसे सर्वर में रन कर रहे हो, तो वैसे भी सर्वर अगर आप इंडिविजुअल भी लोगे तो आपको पैसा लगेगा, राइट? और ज़्यादा ही लगेगा। तो एक एल्गो को रन करने के लिए आपको ₹350 लगेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल एल्गोस हैं, तो आपको 5 एल्गो रन करने हो, 15, 20, जितना भी आपको रन करना हो, आप इस पे रन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया इसके प्राइसिंग के बारे में। तो हम लोग फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनिशियली आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे और आप देखोगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, राइट? तो एज़ ऑफ नाउ अभी तक हमने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग देखते हैं इसमें ब्रोकर। ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग है इसमें ब्रोकर ऐड करना। ठीक है? जैसे आप इसका अकाउंट बना लोगे, आपको सिर्फ आपका एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आपका ब्रोकर आपका ये अकाउंट बन जाएगा। सिंपल साइन इन, आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह देना है, तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग है कि ब्रोकर को कैसे ऐड करना है। यहाँ पे ब्रोकर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सारे ब्रोकर्स दिख जाएँगे। सो मोस्टली या सारे ब्रोकर्स को सपोर्ट करते हैं, आप कोई भी ब्रोकर इसे ऐड कर सकते हो। जो भी ब्रोकर आपको आपके पास है उसको ऐड कीजिए। जैसे ज़ीरोधा ज़्यादातर लोगों के पास रहता है, तो ज़ीरोधा को अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। ठीक है? ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप उसमें मेंशन किया होगा कि ब्रोकर को कैसे ऐड किया जाता है, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है इस चैनल में, आप देख सकते हैं वो भी। ठीक है? तो ये हो गया ब्रोकर कैसे ऐड करना है, राइट? तो जब आपको आपके पास ये यूआरएल है, अब यूआरएल के साथ करना क्या है? जब जैसे आपने अकाउंट बना लिया, तो आपको एक नया टैब ओपन करना है और उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। लेट मी कॉपी अगेन। तो या ये हो गया यूआरएल, ये हो गया पेस्ट। ठीक है? तो जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइब करके दिखा रहा है, बट ये सब्सक्राइब करके एक आता है, तो उस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक है, तो मैं इसे अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। ठीक है? और उसके बाद दोबारा यहाँ पे
भी कुछ नहीं है देखिए, ठीक है? सब डिप्लॉयमेंट में कुछ नहीं है, माई स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं है, ठीक है? ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है? मेन्यू में जाके डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी। सो बाकी हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ ये 2 ऑप्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और एक और ऑप्शन है ब्रोकर कनेक्शन के लिए, ठीक है? तो जैसे आप मार्केट ओपन होता है तो हमें ब्रोकर कनेक्ट करना होता है, तो वो ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसमें, ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग है, तो इसमें आप डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, तो दोबारा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, शायद अब मुझे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, या आ गया। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें आपका सब्सक्राइब हो गया है। अब इसे डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो डिप्लॉय हो जाएगा। गो टू माई स्ट्रैटेजी में जाओगे तो आप देख सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी। तो मैं फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक डिप्लॉय और माई स्ट्रैटेजी। माई स्ट्रैटेजी में जब क्लिक करोगे तो आपको जो स्ट्रैटेजी आपने डिप्लॉय किया है, मतलब ऐड किया है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको इसको डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय पे क्लिक कीजिए, और डिप्लॉय मतलब रन करना है इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है? तो इसमें 1x, मतलब जितना भी आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, लाइक 1x के साथ ट्रेड करना चाहते हो, 1 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल, आप लॉट साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पेपर ट्रेड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आपके पास एल्गो में मतलब ब्रोकर ऑलरेडी है तो आप इसको लाइव अकाउंट में सेलेक्ट कीजिए। लाइव ऑफलाइन और लाइव ऑटो वन क्लिक, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है। लाइव ऑटो वन क्लिक मतलब जब आपका कंडीशन सैटिस्फाई होता है तो आपको मैनुअली उसे क्लिक करना, बटन एक्टिवेट होगा और उस पे क्लिक करोगे तभी वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। सो इट्स लाइक वेट एंड ट्रेड, ठीक है? तो ये लाइव ऑफलाइन की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मेजरली फोकस, अगर आपने ट्रेड करना है अपने ब्रोकर के साथ लाइव ऑटो, अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो ये, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो चीज़ें ज़रूरत है उसी को ध्यान दीजिए, जो बाकी हैं वो आप अलग से सीख सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है? जो हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया पेपर ट्रेड के बारे में। जब जैसे आप डिप्लॉय करोगे तो डिप्लॉय हो गया, अब आप इसे डिप्लॉयड पेज में भी जाके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी रेडी, ठीक है? सो आपको कुछ नहीं करना है, हर दिन शाम को एक बार देखना है कि आज प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बस। अगर आपको अच्छा लग रहा है, एल्गो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आप उसे ऐड ब्रोकर ऐड करके उसको रियल मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें अगर आपको कुछ इशू आए, या फिर सपोज़ कोई एरर-वेरर आ गया है, या फिर कुछ एल्गो नहीं चल रहा है, कुछ कनेक्टिविटी इशू आया, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे आपको एरर का सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे आपको करना क्या है, एसआईडी करके एक है, इसको कॉपी करो, ओके? एंड यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है, इसको पेस्ट करके चैट करो और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर कर लो। बट अगर जब भी आपको एरर वगैरह कुछ आता है, आपका एल्गो में प्रॉब्लम आता है, तो ये आपको 3 तरह के नोटिफिकेशंस आपको आएँगे। एक आपको मैसेज आएगा, एक ईमेल आएगा और एक फ़ोन आएगा, ठीक है? अगर आप तीनों का थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जैसे ही, क्योंकि ये इंट्राडे है, तो जैसे ही आपको एल्गो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है करके उन्होंने इंटीमेट किया, तो इमीडिएटली आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो भी पोजीशंस है सब क्लोज कर दो, सब एग्जिट कर दो, ठीक है? तो एग्जिट करने के बाद आप मार्केट खत्म होने के बाद आप चैट करके पता करो कि रीजन क्या था, किस लिए वो एल्गो नहीं चला था, ठीक है? मोस्टली मैंने देखा है कि फंड की वजह से ही ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम आता है, इनसफिशिएंट फंड की वजह से, ठीक है? बट उसके अलावा अगर कुछ एल्गो एग्जीक्यूशन में एरर में कोई लूप में फँस गया, ऐसा कुछ हुआ, तो भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉल करके बता देंगे, ठीक है? और थोड़ा बीच-बीच में आप देख ही सकते हैं, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और हमारा जो भी एल्गो है वो 1 घंटा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है जनरली, 1 घंटे में प्रॉफिट और लॉस हो जाता है, ठीक है? तो सुबह का 9:15 से 10:15, 10 साढ़े 10 तक अगर आप एक्टिव हो तो भी चलेगा, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि उसके बाद मुझे ऑफ़िस जाना है या फिर कुछ काम है, मैं एक्टिव नहीं रह सकता हूँ, तो उसे एल्गो को आप एग्ज़िट कर दीजिए, ठीक है? और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है लेकर एग्ज़िट कर लिए। बट जनरली आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको 100% ऑटोमेशन पे रखना ही बेटर रहेगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट भी दिखेगा। तो इट्स कंप्लीटली 100% ऑटोमेशन, आई डोंट वांट एनी मैनुअल इंटरवेंस, सो आपको सिर्फ सुबह-सुबह आपको एल्गो का जो टोकन जनरेट करना होता है, वही करना होता है, ठीक है? तो ये हो गया ये हो गया इसके बारे में, कि कैसे डिप्लॉय करना है, ठीक है? तो ये पेज कहाँ से आता है, ये भी आपको सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी में जाइए, डिप्लॉयमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। सो उसको ऐड करने के बाद आपको पेपर ट्रेड में कुछ नहीं करना है, वो चलता जाएगा, ठीक है? अगर आपको रियल मनी के साथ ट्रेड करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ₹350 का, और उस एल्गो को लाइव मार्केट में रन कर सकते, ठीक है? तो अभी इसमें जो रूल्स हैं, हम लोग डिस्कस किए थे, तो इसमें जो रूल्स हैं, हम लोग 5 लाख का कैपिटल यूज़ करेंगे। उसमें जो प्रॉफ़िट एंड लॉस जो रहेगा वो 5 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम लोग इसे कंसिडर कर रहे हैं एज़ अ बिज़नेस, ओके? आपने ₹5 लाख
कपड़े का एक शॉप खोला, ठीक है? और शॉप खोला तो इसका मतलब है कि आपको पहले आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको रिकवर करना पहला आपका टारगेट रहता है, राइट? तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो पैसा वापस यहाँ पे आपका आराम से आ जाता है, बट इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपने शॉप खोला तो ऑलरेडी आपने खर्चा कर दिया, तो उसे तो आप रिकवर करना है तो आपको या तो शॉप सेल करना पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा आइटम्स जो भी आपने खरीदे होंगे उसके डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह होंगे, तो इसमें उससे ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना बाहर आ जाएगा, राइट? सेकंड थिंग, आप हर दिन प्रॉफिट में नहीं होगे, हर दिन लॉस में भी नहीं होगे, राइट? तो हमारा कैपिटल भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से 3 लाख यूज़ होगा, ठीक है? मैक्स 3 लाख, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो आप 3 लाख से 3 लाख करीब करीब आप एक महीना अगर आप एग्जीक्यूट करोगे पेपर ट्रेड में तो आपको दिखा देगा कि महीने में इतना कैपिटल यूज़ होता है, ठीक है? ट्रेड में तो उसमें आप कैसे देख सकते हैं कि जैसे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आज का इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो इसमें एग्जीक्यूशन में यहाँ पे जो अमाउंट है कितना इन्वेस्ट हुआ है तो बता रहा है, ठीक है? हम लोग 3 लॉट्स एंटर किए थे और यहाँ पे 52,000 रुपीज़ का यूज़ हुआ है, ठीक है? तो मैक्स टू मैक्स आपका 1.5 टू 2 लैक्स यूज़ होगा, तो आप 3 लाख से आप लिक्विड बीस बाई कर सकते हैं, और जब आपको इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का या 15,000 का लॉस हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15,000 का लॉस होगा पर डे, बट अगर उतना लॉस होता है तो अगर आपको आपको पता है आज लॉस हुआ है तो आप उससे क्या कर सकते हो कि उतने अमाउंट को आप लिक्विड भी सेल कर लो और वापस उसको फंड को थोड़ा रिलीज करो, मतलब 10-20 हज़ार का थोड़ा फंड रिलीज करो ताकि आपको ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो आज अगर लिक्विड 1-2 घंटे में आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपने देखा कि आज लॉस हुआ है और कल आपको ट्रेड करना है, तो थोड़ा लिक्विड 10-20 हज़ार का सेल करके आप उसे वापस जब आपका रिकवर हो जाए तो वापस बाय कर लेना, ठीक है? तो इस तरह से आप उसको आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड बीस बाई करके 6% साल का आराम से बन जाता है, तो उससे हम लोग थोड़ा बहुत ब्रोकरेज रिकवरी हो जाती है, ठीक है? तो ये जो 6% हमको मिल रहा है वो ब्रोकरेज थोड़ा बहुत रिकवर होने के लिए, तो और अपने पास इनफ कैपिटल थोड़ा रहता है। अगर आप एग्जैक्टली 2 to 3 लाख रखोगे तो आपको थोड़ा डर बना रहेगा कि अगर बैक टू बैक लॉस हो गया तो क्या होगा, राइट? तो फिर आपके पास ट्रेड करने के लिए फंड नहीं रहेगा, राइट? सो इसमें मंथली टारगेट प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बहुत लोगों का। तो मैं एज अ सेफ ट्रेडर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 3% में मैं रुक जाता हूँ ट्रेडिंग। या तो मैं लॉट साइज कम कर देता हूँ या तो ट्रेडिंग ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आज महीने का 3% मिल गया बहुत है, क्योंकि महीने का 3% यानी कि साल का मोर देन 20-21%, और थोड़ा बहुत ये लिक्विड बीसी बना के देते हो 25% तक का आराम से बन जाता है मुझे, ठीक है? तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो यू कैन एम फॉर दिस, ठीक है? 5% का आप ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद आप क्वांटिटी को कम करके भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है जो जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें मैं हर दिन का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मेरा हुआ है वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा एवरीडे, और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा या लाइक मुझे प्रॉफिट अगर सपोज 5-10 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है और आपको थोड़ा कम हो रहा है, लाइक अगर मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है और आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स फाइन। वो डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि उतना डिफरेंस भी देख सकते हो, तो उसका रिवर्स भी हो सकता है। मुझे 3,000 का प्रॉफिट है, आपको 5,000 का प्रॉफिट आ सकता है। सो वो डिपेंड्स है बायर और सेलर बिड एंड आस्क की वजह से, राइट? और आपको देखना ये है कि आपका दिन और मेरा दिन, दोनों का दिन सेम क्लोज होना चाहिए। लाइक आप भी प्रॉफिट में हो तो मैं भी प्रॉफिट में हूँ, मैं लॉस में हूँ तो आप भी लॉस में हो। वो 1 रुपया भी हो या 2 रुपये भी हो, तो उसको देखना है, ठीक है? तो दिन हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ कि लॉस में क्लोज हुआ, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हमारा बैक टेस्ट के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो लेट मी ओपन द बैक टेस्ट, या सो इसमें मैंने करीब-करीब जनवरी से पूरा बैक टेस्ट किया है, ठीक है? मैनुअली एक-एक दिन का मैंने बैक टेस्ट किया है, और मैंने आइडेंटिफ़ाई किया है कि इसका बैंक निफ्टी का बिहेवियर के हिसाब से मैंने इसे बनाया है। तो बैंक निफ्टी में आपको पता है कि मंथली ऑप्शंस हैं, और ये बैक टेस्ट जो है मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि मैंने फ्यूचर लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा कैपिटल है 20 लैक्स, ओके? तो डिप्लॉय कैपिटल 15 से 16 लाख का लग जाता है, और 4-5 लाख का जो भी अमाउंट है वो हम लोग अज़्यूम कर रहे हैं कि स्टॉप लॉसेस वगैरह एम-टू-एम स्विंग्स के लिए बचा के रखें, ठीक है? तो ओवरऑल 20% का कैपिटल लिया है, उसके हिसाब से हमारा अभी तक का प्रॉफिट है 12 लाख का। उसमें अगर ब्रोकरेज-वोकरेज हटा देते हैं तो 1 लाख का अगर ब्रोकरेज भी चला जाता है तो 11 लाख करीब-करीब 1,50,000 करीब-करीब ब्रोकरेज भी जाता है तो हमारा 1 लाख का प्रॉफिट बन गया है, ठीक है? सॉरी 11 लाख का प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है? काट-पीट के साथ। तो हमें इसके प्रॉफिट्स और ये सब देख के एक्साइट नहीं होना है, हमें मेजरली देखना है कि लॉस, राइट? जब आपको पता है कि आप कितना लॉस ले रहे हो, कितना मैक्स लॉस होगा, कितने दिन लॉसेस आएँगे, अगर वो आपको पहले थोड़ा अप्रॉक्स पता हो जाए तो थोड़ा
आपको सुकून मिल जाता है क्योंकि ठीक है इतना लॉस महीने का खाएँगे और इतना प्रॉफ़िट आएगा ये वग़ैरह, ठीक है? तो मैंने हर एक दिन का मैंने बैक टेस्ट किया है, तो एक-एक दिन का आप देख सकते हैं कि मैंने टारगेट स्टॉप लॉस इसमें जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1, 1:2, 1:3 है और इसमें ऑन एवरेज 1:2 तक का हमारा प्रॉफ़िट बुक हो जाता है, ठीक है? और इसमें जो कैलकुलेशंस है पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है इसमें। सो हमारा ये जो एल्गो है वो डायरेक्शन को कैच करने के लिए साइडवेज़ में हमें स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है? और इसमें बहुत सारे रूल्स हैं लाइक अगर कैंडल ये जनरली कैंडल का अगर हाई लो जो है तो बड़ा रहे तो ट्रेड ना करें या फिर कुछ कंडीशंस रहे और भी हैं जैसे कि वॉल्यूम कम है या फिर ऐसा कुछ कंडीशन है जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उस दिन वो ट्रेड नहीं लेगा, राइट? तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड लेने का, राइट? सो हमारा स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स ट्राई करते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट बड़ा हो, ठीक है? तभी हमारा अच्छा विनिंग रेशो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है, राइट? अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो इट्स फाइन, ओके? हमारा एट द एंड गोल ये है कि हम उस दिन प्रॉफिट में क्लोज करें। तो आप देख सकते हैं कि मैक्स लॉस पर मंथ 4 डेज़ हुआ है, ठीक है? ये कॉन्सेक्यूटिव लॉसेस नहीं है इसमें कॉन्सेक्यूटिव लॉसेस एक ही बार हुआ है पूरे में 8 महीने में, 8-10 महीने में। सो कॉन्सेक्यूटिव लॉसेस एक बार हुआ है और ये बिल्कुल कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इस एल्गो को सपोज़ आज लॉस हुआ तो अगले दिन डबल लॉट से करते हैं तो थोड़ा रिकवर हो जाता है और उसके बाद वापस एक लॉट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा रिस्की ट्रेडर रहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो इवन दो आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस लॉजिक का, उसे लैडर ट्रेडिंग कहते हैं, उसे भी आप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा एवरेज रिटर्न जो अभी बनता है अभी तक का 5% टू 6% अराउंड 6% तक का बन रहा है, ठीक है? तो एवरेज 6.2% का हमें रिटर्न मिल रहा है व्हिच इज़ प्रीटी गुड, राइट? सो इसमें हम लोग सुबह-सुबह ट्रेड होता है और सुबह 1-2 घंटे में ट्रेड खत्म हो जाता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो मिल जाता है और हम लोग एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी अभी तक बढ़िया चल रहा है और इसमें मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ और इसमें जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है अभी फ़िलहाल 2 टू 3 लैक्स है उसको मैं रिड्यूस करके 1 टू 2 लैक्स तक का ले रहा हूँ और इसमें ब्रोकरेजेस थोड़ा ज़्यादा जा रहा है करके थोड़ा मैं उसको भी कम करने के लिए लॉट साइज़ को थोड़ा कम कर रहा हूँ, जिससे हमारा ब्रोकरेज भी कम रहेगा और हमारा ऑब्वियसली जब आप लॉट साइज़ कम करोगे तो आपके टारगेट्स भी छोटे रहेंगे और स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे। आरओआई थोड़ा कम हो जाएगा बट आपके पास वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रहेगा। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।